रोज़ हम भगवत गीता से गाइडेंस लेते हैं। लेट्स सी आज भगवत गीता से क्या गाइडेंस निकल कर के आ रही है। आज एक श्लोक के बीच का गाइडेंस एक्सप्लेनेशन आया है। श्लोक नंबर मैं बता देती हूँ। श्लोक 12 चैप्टर 13 का है, ठीक है। और जो चैप्टर 13 का ये श्लोक है, इसका एक पैराग्राफ जो एक्सप्लेनेशन का है वो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ के फिर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ। तो इसमें मेंशन है, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर्स ऑफ मटेरियल लाइफ। मतलब हमारे लाइफ में सुख दुख हमेशा ही रहता है, हमें टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। भगवद गीता हमें यही सिखाता है। हमें कभी भी अपने लाइफ में रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी सुख आएगा या दुख आएगा उसको रोकना नहीं चाहिए। वन कैन नेवर रेस्ट्रिक्ट, या हम रोक ही नहीं सकते। वन कैन नेवर रेस्ट्रिक्ट द कमिंग एंड गोइंग ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. So one should be detached from the materialistic way of life and be automatically equipoised in both cases. Generally, when we get something desirable, we are very happy, and when we get something undesirable, we are distressed. But if we are actually in the spiritual position, these things will not agitate us. मतलब जब हमें कुछ अच्छा मिलता है हम खुश हो जाते हैं, जब बुरा मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है। सो हमारे लाइफ में एक्चुअली सुख या दुख जो भी सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। मतलब हमारा मूड जो है वो डिपेंड करता है सुख एंड दुख सिचुएशन से। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं ये सारी चीज़ें हमें उतनी मैटर नहीं करती। टू रीच दैट स्टेट वी हैव टू प्रैक्टिस अनब्रेकेबल डिवोशनल सर्विस। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कुछ भी बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है हमें कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी करनी पड़ेगी। टू एकदम अनब्रेकेबल मतलब जिसमें कोई बाधा ना आए। डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा विदाउट डेविएशन मीन्स एंगेजिंग वन सेल्फ इन द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। 9 तरीके से हम डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं भगवान के प्रति। कैसे? चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट इज़ हियरिंग। जैसे मैंने चैंट किया आप लोगों ने सुना, या फिर कोई चैंट करता है और आप सुनते हो। हियरिंग या भगवान के बारे में जानना कि वो उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने कालिया नाग को कैसे 5 साल की उम्र में ही मार गिराया था, वो कैसे माखन चुराते थे, वो कैसे सब लोगों के दुख को दूर कर देते थे, कैसे उनके मुख को सब देखते रह जाते थे, कैसे उन्होंने कंस मामा से युद्ध या फिर जो भी सिचुएशन है उससे डील किया। वैसे वर्शिपिंग उनका पूजा करना, फूल चढ़ाना, खाना चढ़ाना मतलब भोग चढ़ाना या फिर माला चढ़ाना, ठीक है। ऑफरिंग रिस्पेक्ट सम्मान करना एक्सेट्रा। ऐसे 9 तरीके से है एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट वर्ड्स इन 9th चैप्टर। 9th चैप्टर में एक वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है। दैट प्रोसेस शुड बी फॉलोड। 9th चैप्टर में अगर हम जाएंगे तो हमें ये वाला श्लोक तो मिल जाएगा। कितने नंबर का श्लोक है ये बात मेंशन नहीं किया। लास्ट बोला ये देखते हैं क्या लास्ट वाले में है। 9th चैप्टर का जो सबसे लास्ट वाला श्लोक है वो श्लोक 34 है, बट इसमें मेंशन तो नहीं है। 9th चैप्टर मतलब पढ़ना पड़ेगा पूरा, वहाँ से ही पता लग जाएगा कि कैसे 9 तरीके से हम उनका पूजा कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो भक्ति है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पे लेकिन वहाँ पे मेंशन था कि 9 तरीके से ही करना है, ज़रूरी नहीं है। तो उसमें से अगर हम कोई 2 भी कर लेते हैं अच्छे से तो भी चलेगा। अभी तो मुझे वो श्लोक दिख नहीं रहा है। हाँ, मैंने 9th चैप्टर के हर एक श्लोक को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू किया और मुझे नहीं मिला। ठीक है। सो मेनली जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हम जितना ज़्यादा भक्ति करेंगे उतना ज़्यादा हम एक ही चीज़ में बने रहेंगे। दैट प्रोसेस शुड बी फॉलोड। वही प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। हम अगर किसी को इसको अच्छे से समझना है आप चैप्टर 9 को ओपन करके उसके द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज उसके सारे श्लोक्स पढ़ सकते हैं। उसमें से मिल जाएगी
एक आइडिया कि हमें कैसे भगवान का भक्ति करना चाहिए। लास्ट श्लोक में मेंशन किया, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, ऑफर ओबियंसेस टू मी एंड वर्शिप मी, बीइंग कम्प्लीटली ऑब्जॉर्व्ड इन मी, श्योरली यू विल कम टू मी। तो ये उनसे अटैच होने का, लेकिन 9 तरीके जो है वो 9 तरीके मुझे 9 नंबर चैप्टर में नहीं मिल रहा है। अगर किसी को मिल जाता है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए यही है भगवद गीता। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।